हेलो। ये फटीचर कौन है जो मेरी गाड़ी के पास खड़ा है और वो भी फटे फटे कपड़े पहनकर? अभी बताती हूँ। अबे ये फटीचर, मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है तू? मैम साहब, हम आपके नए ड्राइवर हैं। बड़े साहब ने हमको आज ही नौकरी पे रखा है। एक सेकेंड, तुम्हें भैया ने नौकरी पे रखा है? मैं भैया का क्या करूं? पता नहीं कहां कहां से लोग को बुला लेते हैं नौकरी के लिए। और एक बात बता, पहले दिन कोई नौकरी पे आता है तो ऐसे कपड़े पहन के आता है, फटे चिट्टे? पहले अपना हुलिया देख के आओ। और भैया को तो मैं अभी बताती हूँ, पता नहीं कैसे कैसे ड्राइवर को रख लेते हैं। मैम साहब, हमको माफ कर दीजिए, हमको नहीं पता था कैसे कपड़े पहनने हैं कैसे नहीं। दरअसल हम आ रहे थे ना, ट्रेन में हमारा सब पैसा और सारा सामान चोरी हो गया था, तो जो कपड़ा था हम वही पहन के चले आए। अबे फटीचर, ज्यादा ज्ञान मत दे। और तुझ जैसे लोफर का कोई बैग चुराएगा, कोई पैसा चुराएगा? मुझसे ना झूठ बोलने की कोशिश मत करो। अगर कपड़े नहीं है बोल दे, आगे से अच्छे से पहन के आएगा, लेकिन झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ मैम साहब, आप सही कह रही है। कोई ईमान दे के हमारा झोला थोड़ी ना चुराएगा। हम कल से ना अच्छे कपड़े पहन के आएंगे। सही कह रहा है, कोई ईमान देख के थोड़ी ना झोला चुराता है, लेकिन तू झूठ बहुत बोलता है, ये बात तो माननी पड़ेगी। और खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुझे गाड़ी चलानी आती है? हाँ मैम साहब, हम ना बड़े बड़े ट्रक चलाए हैं, डीसीएम चलाए हैं और वो डाला भी चलाए हैं। ये गाड़ी तो हमारे लिए छोटी सी बात है। अबे ओए, ये डाला नहीं है, ये 27 लाख की कार है। और अगर इससे कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और भैया भी पता नहीं कहां कहां से ऐसे नमूने पकड़ लाते हैं जिसको कुछ नहीं आता है। चले हैं गाड़ी चलाने। हाँ मैम साहब, आप बिल्कुल मत परेशान हुइए, हम ना आपको अच्छे से लेके जाएंगे और अच्छे से लेके आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन याद कर ले, कल से ना अच्छे कपड़े पहन के आना, क्योंकि मेरी भी अच्छी जगह उठना बैठना है और अच्छे खानदान से हूँ मैं। जी मैम साहब। चलो जल्दी। जी चलिए मैम साहब। बताओ, आज हमारा पहला ही दिन था, मैम साहब हमसे नाराज हो गई। अब हमारे पास कपड़े अच्छे नहीं, हमारे चोरी हो गए, तो अब हम क्या करें? अब भाई मालिक से कहूँगा ना, जब तनख्वाह देंगे तो नए कपड़े ले लूँगा, तब पहन के आऊँगा। बताओ, आज पहला ही दिन था और मैम साहब इतना चिल्ला रही थी हमारे ऊपर। हमको क्या पता कैसे कपड़े पहनते हैं। अम्मा का फोन, अभी तो घंटे भर पहले बात हुई थी। हेलो। हाँ अम्मा, क्या हुआ? क्या बाबूजी का हाथ टूट गया? कैसे? अम्मा, हम आपसे बोल रहे थे कि बाबूजी बूढ़े हो गए, अब उनको थोड़ा ध्यान रखा करिए। 5,000 रुपए की जरूरत भी है तुरंत। अम्मा, तुरंत हम कैसे भिजवाए? आज हमारी ड्यूटी का पहला ही दिन है और हम बड़े साहब से बोलेंगे तो आज कहेंगे कि पहले दिन पे तुम 5,000 रुपये मांग रहे हो। अच्छा ठीक है अम्मा, हम फोन रख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेंगे, गांव भेजेंगे पैसे। ठीक है। बताओ, अब 5,000 रुपये जरूरत भी है तुरंत, अब कहाँ से लाए पैसे? हमें कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। अरे इतने सारे पैसे! ये पैसे ना अब बाबूजी के इलाज में लगा दूंगा। चलो अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतने सारे पैसे हमको मिल गए। अब ये 5,000 रुपये भिजवा देता हूँ, बाकी अपने पास रख लूँगा। कहीं ये पैसे मेम साहब के तो नहीं है? अगर मेम साहब को पता चला कि ये पैसे हमने चुरा लिए हैं तो मेम साहब भी डांटेंगे और बड़े वाले साहब भी डांटेंगे, अल्लाह कहेंगे हमको। एक काम करता हूँ, ये पैसे हम साहब को ही वापस कर देता हूँ, उनके ऑफिस में जाके वापस कर देता हूँ। मालिक साहब नमस्ते। अरे विकास, तुम यहाँ कैसे?
और बताओ कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अरे मेरी साहब, बहन ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? नहीं साहब, दिन आज का पहला बढ़िया था। और बस वो मैम साहब कपड़ों को लेके थोड़ा डांट रही थी कि कपड़े अजीब से पहन रखे हो, गंवारों वाले, इस तरीके मतलब बता रहे। अरे यार तुमको पता है मेरी बहन जो है ना थोड़ी सी मॉडर्न ख्यालात की है, तो उसको समझ में नहीं आया होगा। बस तुम परेशान मत हो, तुम 1-2 जोड़ी कपड़े ले लेना, उसके बाद वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। ठीक है साहब, हमको जैसे तनख्वाह मिलेगी ना हम कपड़े ले लेंगे। अच्छा साहब एक बात और है, हाँ बोलो। ये पैसे आपके। ये अरे ये पैसे तो मैंने सुबह अपनी बहन को दिए थे, ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे साहब जैसे वो हमने गाड़ी लगाई और मेम साहब निकल के गई ऑफिस और तुरंत उनके पैसे जेब से गिर गए होंगे। तो साहब हमने देखा तो हमने मुझे लगा किसी और के होंगे, लेकिन ये तो मेम साहब के पैसे थे, मेम साहब की जेब में से गिरे थे और ये उठा के पैसे हम आपको देने चले आए। नहीं ये तो बहुत अच्छा काम किया विकास तुमने, और मैं बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ईमानदारी देखी। तुमको पैसे मिले, तुमने तुरंत मेरे पास वापस किए। ये मेरी बहन ना कुछ ज्यादा इसको छूट दे रखी है ना, तो बताओ मैंने इसको पैसे दिए उसकी फीस सबमिट करने के लिए, उसकी आज लास्ट डेट थी, लेकिन उसने पैसे गिरा दिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विकास, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो ये पैसे लेके रफू चक्कर हो जाता, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई है इसमें। बहुत बड़े आदमी हो तुम। जी साहब, हमको जैसे पैसे मिले ना हम तुरंत आपको वापस करने चले गए। मेम साहब थी नहीं, मेम साहब आई बाद में। साहब दरअसल बात यह है कि वो हमको पैसे की ज़रूरत थी थोड़ा। पैसों की जरूरत? हाँ तो बोलो कितने चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। अरे तुमने इतना अच्छा काम किया, तुमने सोचो पैसे वापस किए, तुम्हारे पास ज़रूरत थी लेकिन तभी तुमने मुझे पैसे वापस किए। वो दरअसल बात यह है कि हमारे पापा का हाथ टूट गया है, वो जरा गिर गए थे तो उनका हाथ टूट गया, तो अब उनको पैसे की ज़रूरत है 5000 रुपये। अरे तुरंत चाहिए थे। हाँ तो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं एक काम करता हूँ कि तुम अपना अकाउंट नंबर मेरे को भेज देना, मैं तुरंत भेजवा देता हूँ पैसे उसमें से। तो ठीक है साहब, हम अकाउंट नंबर घर से मंगवा लेंगे अभी। हाँ तुम मंगवा के मेरे को देना, मैं तुरंत भिजवा दूंगा, ठीक है? ठीक है साहब। और बाकी अगर तुमको कपड़ों की दिक्कत है तो तुम आना शाम को, मैं तुमको कुछ पैसे दूंगा, तुम जो है कपड़े भी ले लेना, ठीक? ठीक है साहब, ठीक हाँ, है। और बिल्कुल घबराओ मत, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया कि तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई है। ठीक साहब, ठीक। बाकी मैं अपनी बहन से बात करता हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं साहब। हाँ ठीक है जी। अरे यार मेरे पैसे कहाँ गए, मैंने कहाँ गिरा दिया पैसे। मेरे पैसे मेरे यार भैया ने मुझे 50,000 रुपए दिए थे, वो कहाँ गिर गए यार? नीचे भी नहीं गिरे हुए हैं और मैं पीछे बैठी थी, पीछे भी नहीं है। कहाँ चले गए यार वो पैसे, पता नहीं कहाँ गिर गए। अगर भैया को पता चला कि वो पैसे खो गए तो भैया छोड़ेंगे नहीं मुझे बिल्कुल भी, और वो जमा करने के लिए दिया था उन्होंने मुझे फीस, कहाँ चला गया पैसा? ये नौकर इधर मैं इतनी परेशान हूँ और उधर वो बात कर रहा है। अबे ओए इधर आ साले, जी मैम साहब। मैं इधर परेशान हूँ और तू उधर बात कर। साहब वो माँ का कॉल आया था, बाबूजी का हाथ टूट गया है तो पैसे चाहिए थे। तुझे मैंने यहाँ बात करने के लिए नहीं रखा है, काम करने के लिए रखा है। जी मैम साहब। ये बता पहले तू कि तू यहाँ खड़ा था ना तब से, जब से मैं गई हूँ यहाँ पे? हाँ मैम साहब, हम गाड़ी की रखवाली कर रहे थे। गाड़ी की रखवाली कर रहा था? अब तू जो मैं पूछूंगी उसका सही सही जवाब देगा। जी मैम साहब। अब ये बता कि मेरे पैसे किसने चुराए, हाँ या ना में जवाब देना। मेरे पैसे तुम्हारे पास हैं कि नहीं? मैम साहब वो पैसे, हाँ या ना में जवाब चाहिए मुझे। मेरे पैसे तुम्हारे पास हैं या नहीं? नहीं मैम साहब हमारे पास पैसे नहीं है। दिमाग मत खराब करो मेरा, जो पूछ रहे हो उसका जवाब दो। और तुम गांव वाले लोग होते ही कैसे हो, चोरी कर लेते हो, और मैंने एक तो तुम्हें काम पे रखा, ऊपर से तुम ये सब हरकतें कर रहे हो यहाँ पे। नहीं मैम साहब वो पैसे है ना, हम बड़े साहब को। जवान लड़ाएगा मुझसे? मुझसे जवान लड़ाएगा तू? एक तो चोरी करता है, ऊपर से बक 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 कर रहा है मेरे सामने। मैम साहब हमारे बाबू को। दिमाग मत खराब कर मेरा बिल्कुल। एक तो मेरे पैसे चुरा लिए, ऊपर से आके मुझ पे ही चिल्ला रहा है। मैम साहब हमारी बात। मैं साफ बता दे रही, मेरे पैसे तूने चुराए हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब चाहिए था मुझे। मैम साहब हमने आपके कोई पैसे नहीं चुराए हैं। ऐसा नहीं मानेगा तू, तुझको तो मैं इस नौकरी से ही निकाल दूंगी। नहीं मैम साहब हमको नौकरी से मत निकालिएगा, हमने आपके पैसे कोई नहीं चुराए। वो पैसा जेल की हवा ना खिलाई ना तो बताना। एक तो मेरे पैसे चुरा लिए, चोर कहीं का गवार। इसको इतनी मुश्किल से मैंने रखा कि चल गरीब है रख लेती हूँ, लेकिन तू ये करे
नहीं मेम साहब, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने आपके पैसे कोई नहीं चुराए हैं। बिल्कुल जबान मत हिलाना मेरे आगे। चल निकल यहाँ से, निकल। यार मेरे पैसे कहाँ चले गए? एक तो इसी ने चुराए होंगे पक्का। पर मैं भाई को क्या जवाब दूंगी कि मेरे पैसे कहाँ गए, क्योंकि वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं अगर मैं उनको बताऊंगी। क्या करूं मैं? भाई से बोलना ही पड़ेगा। अरे भाई साहब जरा इधर आना। जी भाई साहब बताइए। अरे भाई साहब क्या हुआ? वो मैडम आपको इतना मारे जा रही थी और इतना उल्टा सीधा सुना रही, ऐसा क्या गलती कर दी आपने? अरे साहब क्या बताएं, गरीब इंसान मार ना खाए तो क्या खाए। दरअसल हम मेम साहब को छोड़ने आए थे। मेम साहब को छोड़ के मेम साहब जैसे ही गाड़ी से निकली उनके पैसे गिर गए थे, तो हमने उठा के वो साहब को दे दिए थे। मेम दोबारा आई तो वहाँ पैसे ढूंढ रही थी और हम जैसे उनको बताने की कोशिश कर रहे थे कि पैसे उनके हमने साहब को दे दिए थे, वो तैसे हमको मारे दे रही थी और हमारी एको नहीं सुन रही थी। अरे हम जैसे भी बोलना चाह रहे थे वो हमको बोलने ही नहीं दे रही थी। अरे यही होता है, ये मैडम जो है ना थोड़ा है भी गुस्सैल, इनको गरीबों की कोई कदर नहीं है। अब बताओ यार, तुमने तो उनका भला ही किया कि जो पैसे गिरे तो उठा के मालिक को दे दिए, जी सर। लेकिन तुम्हारी सुनने के बजाय बस वो अपनी सुनाई दे रही होंगी। हाँ जी साहब, और जानते दो हैं चार हम। थप्पड़ भी हमको मारे हैं। अरे बहुत अच्छे जानते हैं, हम भी पहले इनके यहाँ काम करते थे। अच्छा लेकिन- साहब आप भी काम करते थे? हाँ लेकिन पता है क्या, इनकी बदतमीजी की वजह से हमने नौकरी छोड़ दी, लेकिन यहाँ के मालिक बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ हाँ साहब। तुम पता है मालिक से अपनी जो सारी चीज़ें हैं ना, उनको सारी चीज़ें बताना जाके, वो तुम्हारी बात पूरी सुनेंगे और फिर वो बताएंगे, वरना ये तुमको चोर ही बना देंगी पूरा। ठीक है साहब, हमको कह रही थी कि तुम चोर हो, हम पैसे चुरा लिए हो, हम बताने की कोशिश कर रहे थे, वो हमको मारे दे रही थी। हाँ। हमारी एक नहीं सुन रही थी। अच्छा, बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं साहब, दिक्कत तो कोई नहीं है। अच्छा चलो फिर ठीक है। ठीक है साहब। और उस ड्राइवर को तो मैंने निकाल दिया है, अब मैं किस पे इल्ज़ाम लगाऊंगी? और पैसे भी खो गए हैं। अगर भैया को पता चल गया कि पैसे मुझसे खोए तो भैया छोड़ेंगे नहीं मुझे। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ, भैया को फ़ोन मिलाती हूँ और सारा हेलो। हाँ भैया, भैया आपको पता है वो जो आप गाँव से एक नौकर लेकर आए थे गाड़ी चलाने के लिए, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, छेड़छाड़ कर रहा था मुझसे। हाँ, मैं गाड़ी से जा रही थी और वो आकर मुझ पर छेड़छाड़ी करने लगा। मैं कहती हूँ आप गांव वालों पे भरोसा मत किया करिए, तब भी आप उसको लेकर चले आए यहाँ पे। हाँ भैया, नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, आप पर आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। नहीं भैया, बस आप आ जाइए प्लीज, जल्दी आ जाइए, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अगर वो फिर आ गया बदतमीजी करने तो फिर मैं किससे कहूँगी? हाँ भैया प्लीज आ जाइए। अब मजा आएगा। लड़की होने का एक तो फायदा है, विक्टिम कार्ड कहीं भी खेल सकती हूँ और उस नौकर को सारा इल्ज़ाम उस नौकर पे डाल दूंगी कि किसी ने पैसा चोरी किया होगा। भैया मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी, और ऐसे भी अब शक मेरे ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि मैंने उस पर इल्ज़ाम जो इतना गंदा लगा दिया है। बस भैया आ जाए जल्दी और उसको सबक सिखाएं। देखो विकास, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी बहन को आने दो, मैं फिर उससे बात करता हूँ। ठीक है साहब। साहब हम बोले ना, हमारी कोई गलती नहीं है। नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तुमको अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी उठ यहाँ से। सिमरन बैठो यहाँ पे। ये क्या बिहेव कर रही है उससे? हाँ भैया इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, और भैया हम आपको एक बात और बताना भूल गए, इसने ना पैसे भी चोरी कर लिए, मुझसे छीन कर लेके चला गया पैसे। अच्छा, इसने तुम्हारे पैसे चोरी किए? हाँ भैया, अभी मैंने आपको फोन पे बताया ना, और इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश भी करी है। अच्छा, इसने तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करी? तुमने इससे एक भी बार पूछा कि पैसे कहाँ गए या कुछ? क्या तुमने इसकी बात सुनने की कोशिश करी? भैया इसी ने चोरी की है तो सुनने की क्या कोशिश करूंगी? आप मेरे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? इसी ने चोरी किया है पैसा। यार सिमरन देखो, जहाँ तुम्हारा विश्वास करने वाला होता है वहां मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ, लेकिन ये पहले तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अरे वो तुमसे बताने की कोशिश कर रहा था कि मैडम पैसे जो है उसने मुझे दे दिए हैं, लेकिन तुम क्या कर रही थी? तुम बार बार उसको जो है चुप करा रही थी, वो मार रही थी। अरे कम से कम किसी की बात तो सुन लिया करो, कम से कम कौन क्या कुछ बोल रहा है। पैसे इसको पता था कि वहां गिरे हैं? इसको पता था कि वहां पैसे गिरे हुए हैं, इसने आके मुझे दे दिया क्योंकि तुमको तो मैंने पैसे दिए थे अपनी फीस सबमिट करने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? नादानी में पैसे गिरा दिए। अरे कम से कम ये था, अगर इस जगह कोई और होता ना तो पैसा लेके भाग जाता,
इसने पैसे देखे और इसने सोचा एक काम करते हैं मालिक को दे दे जाके। तो मेरे पास आया था, इसने पैसे दिए थे। उसके बाद मैंने कहा था चलो ठीक है, तब मैं सिमरन से जाके बात करूंगा। और जब मैंने तुमसे पैसे के बारे में पूछा था तुम क्या कह रही हो, पैसे गिर गए भैया, मैं तभी समझ गया था कि सर तुम ये तुम्हारे जो आंसू है ना बेपनाह के और बेफर्जी हैं। पर भैया इन्हें बताना चाहिए था ना अगर मेरे पैसे वहां गिरे। मैं तो यही सोचूंगी कि पैसे खो गए हैं। यार सिमरन एक बात बताओ, तुम किसी की बात सुनने की कोशिश करती हो? तुम माना कि तुम पढ़ी लिखी हो, इसका मतलब ये तो अगर कोई भी बोल रहा उसकी बात समझने की तो कोशिश करो। तुमको सिर्फ अपनी चलानी होती है, अपना तुमको दिखता है, दूसरे कुछ नहीं दिखता है। साहब हम बोलने की कोशिश कर रहे थे मेम साहब से, लेकिन मेम साहब हमारी बात काट दे रही थी, हमारे चट्टा भी मार दी थी। नहीं विकास, मैं जानता हूँ मेरी बहन ऐसी है, तुमको भैया, मैंने please। ज्यादा पढ़ा लिखा दिया है ना, इसलिए तुम्हारी ये सब चीजें ऐसी होती जा रही नहीं है। नहीं भैया, बस पता नहीं क्या हो गया था, पैसे खो गए थे, ऊपर से मुझे विश्वास नहीं होता है कभी भी गरीब लोगों पर, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। क्यों? भैया प्लीज मुझे क्यों माफ। गरीब लोगों को विश्वास नहीं होता तुम्हें? हाँ मतलब आज तुम्हारे पास 4 पैसे के आ गए तो तुम लोगों को छोटा समझने लगोगी? अरे तुम ध्यान से सोचो यार, एक गरीब हमेशा गरीब नहीं होता है, उसकी इंसानियत तो देखो। अगर उसको पास पैसे मिले होते ना, वो तुमको बताता मैं ये पैसे लेके भाग जाता और फिर तुम कुछ नहीं कर पाती। लेकिन वो इतना ईमानदार था कि उसने वो आके मेरे पास पैसे दिए और तुम्हें बताने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम क्या कर रही थी, अपने आगे किसी की नहीं सुन रही थी, सिर्फ मारना पीटना यही रह गया तुम्हारे पास। मेम साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान और मक्कारी नहीं करते हैं, ना कभी किसी के साथ नमक हरामी करते हैं। आपको पैसा है ना, हम विकास आपको लौटा जानता हूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे बाबूजी भी हमारे यहाँ काम करते रहे, वो इतने ईमानदार है, वो तुम्हारे बारे में बताते रहते थे। लेकिन अपनी बहन को मैं क्या ही समझाऊं। अरे मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी बहन को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ तो 4 बातें अच्छी सीखेगी, लेकिन इसने क्या सीखा, लोगों की बदतमीजी करना और लोगों के साथ किस तरीके से बात करना, वो सीखा है ना तुमने। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। विकास भैया आप भी प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने आपके साथ इतना गलत बिहेव किया और भाई से भी झूठी झूठी चीजें बोल दी। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे पहले तुम्हें विकास से माफी मांगनी चाहिए। विकास भैया नहीं, प्लीज माफ कर आप दीजिए। हमसे माफी ना मांगिए। अब भैया इनको माफ कर दीजिए, दीदी को। देखो तुमने इसके साथ इतनी बदतमीजी करी तभी वो तुम्हें माफ करने के लिए बोल रहा है। मुझे बहुत शर्मिंदा हूँ मैं इस सब चीजों पे। जाओ यहाँ से। भैया माफ कर दीजिए। अरे तुम जाओ, भी मैं तुमसे बात करूंगा, जाओ यहाँ। देखो विकास, मैं अपनी बहन की वजह से तुमसे माफी मांगता हूँ कि जो मेरी बहन ने किया वो गलत था, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अरे नहीं साहब, वो मेम साहब से हो गई गलती, अब कोई बात नहीं। अब हम तो गरीब इंसान हैं, हम अपना देख लेंगे। चलो ठीक है, काम करो तुम, साफ सफाई करो जाके, वो गाड़ी देखो। ठीक साहब। मेरी बहन एक काम करता हूँ, मैं इससे आके बात करता हूँ, इसको कुछ ज़्यादा ही डांट दिया ना।